जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज दिनांक 26/9/2022 को और सम्मत 2079 को तिथि एकम नवरोता प्रारंभ को गुरु जी की कृपा से, गुरु के सानिध्यवास से नित्य अवतार सतगुरु भगवान को कोटिन कोट प्रणाम करके और तुलसीदास जी की चरणों में और सर्वे संतों की चरणों में नमस्कार करके रामायण का आयोजन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम कर रहे हैं। सभी तुलसीदास जी, स्वयं तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी। सम्मत 1631 को कथा आरंभ करी। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी नैमित्तिक अवतार से अवतरण हुए। राजा दशरथ के घर में इस पूर्व समय की श्री तुलसीदास जी ने रामचरित की लीला का, मर्यादा का वर्णन लिखा है तथा अतिरिक्त आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान की लीला मूल अर्थ है रामायण का। अध्यात्म आत्म ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग, सांख्य योग आदि योग की गाथा तुलसीदास जी ने लिखी है। रामचंद्र जी के अवतरण से पूर्व राजा दशरथ के निसंतान थे। बड़ी उम्र में पुत्रेष्टि यज्ञ, वशिष्ठ जी आदि कई ऋषि मुनियों ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो 4 पुत्र राजा दशरथ के हुए। तो रामचंद्र जी नैमित्तिक अवतार से प्रकट हुए। परमात्मा के 3 प्रकार से अवतार माने जाते हैं। वैसे तो कोई 10 प्रकार के अवतार, 24 प्रकार के अवतार। अवतार का अर्थ होता है साकार शरीर से प्रकट होना, सरगुण से निर्गुण से सरगुण प्रकट होना। तो नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी को नैमित्तिक अवतार कहते हैं। नैमित्तिक अवतार संतों की यति है। जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीरा। जब जब धर्म लुपत देखे जग में, तब युग युग प्रभु लेवे अवतारी। जब जब परमात्मा अवतरण लेता है, जब जब धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को, नास्तिकता को मिटाने के लिए, जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर बढ़ जावे, बढ़े असुर अधम अभिमानी हो जावे, आदमी हो जावे, अभिमानी हो जावे, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तो नैमित्तिक अवतार महान पुरुष, ऋषि, राज ऋषि के कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि दुष्टों का संहार करना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों का उद्धार करना, ये राजा कुल में, राज ऋषि के कुल में प्रकट होता है और शक्ति लेकर आता है। इसलिए वो स्थापना धर्म की कर सकते हैं, क्योंकि झुकी झोपड़ी में उसके कोई हथियार ही नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, कोई उसके कहने में
पब्लिक नहीं है, मिलिट्री नहीं है, देश विदेश के से वो मुलाकात नहीं करता, झुकी झुपड़ी वाला निमित्त अवतार के रूप में संत होता है वो। और शक्ति उसमें उसमें कम नहीं, परंतु वो काम इसलिए आते हैं निमित्तिक अवतार के लिए। और रामचंद्र जी निमित्तिक अवतार हुए। और निमित्त अवतार कैसे कहते हैं, जिससे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए थोड़े काम के निमित्त प्रकट हुए और शक्ति अंतर ध्यान हो गई। साकार रूपी तो निर्गुण से सरगुण ही प्रकट हुए, परंतु हुए शेर का आकार धारण करके, क्योंकि वो भगत का कार्य शेर के सिंह के जैसे सरगुण रूप धारण किए बिना वह कार्य नहीं होता था, असंभव था। इसलिए जैसे भगत का उद्धार होता है, कल्याण होता है, वैसा ही निमित्त अवतार प्रभु लेते हैं। जैसे सैन भगत की नाई बन के सवार राजा की अधावत करी थी, ऐसे ऐसे अनेक हजारों कथा आती है निमित्तिक अवतार और निमित्त अवतार की। और नित्य अवतार संत होते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती है। 88 हजार ऋषि कुंभ के मेले में ऋषि मुनि आते थे। पूर्व में हजारों ऋषि एक साथ हुए थे, सम्मेलन होता था और ज्ञान चेतना यात्रा भारत में निकलती थी। ज्ञानी युग सम्मेलन और ज्ञानी नित्य अवतार होते हैं, उसकी कोई गिनती सीमा कभी इतिहास में नहीं बताई कि इतने ही होते हैं। निमित्तिक अवतार और निमित्त अवतार की संख्या होती है, एक युग में 1 या 2 या निमित्त अवतार। जैसे कोई भगत ऐसा हुआ, उसका उद्धार करने के लिए निमित्त अवतार कई भी प्रकट हो सकते हैं। तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। उनकी तुलसीदास जी ने बड़ी जन्म से पूर्व से लेकर के और जन्म की लीला में हमारे समाज को शिक्षा दी। और रामचंद्र जी और भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि खेलते थे, उनके बारे में हमारे समाज को शिक्षा दी। बड़े हुए जो राम जब 4 बजे लगभग उठते थे, प्रजा की खुशहाली पूछते थे, प्रजा के पास घूमने जाते थे, अनेक तरह से मंत्रियों के साथ में बैठ के सलाह करके प्रजा का भला हो, राम राज्य हो, सुख चैन हो, किसी को दुख न हो। दुख देने वाले हैं उनको दंड देना, अपराधी को अपराध जब तक नहीं देते तब तक शासन राष्ट्र मजबूत नहीं होता। तो ऐसे ऐसे करके तुलसीदास जी ने बहुत ही आज पल्ले नौरते के दिन श्री रामायण की कथा का आयोजन चैनल के माध्यम से हम सभी करते हैं। सभी का आशीर्वाद से सारे संसार वासुदेव कुटुंब परिवार है, उनकी मैं नमन करके आयोजन शुरू करता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।